We have reached the central prison, हाओलो prison जैसे बोलते हैं, वियतनाम हनोई का। ऑडियो गाइड का है 1 लाख कुछ। फूड रेगुलेशन क्या थे, ठीक है, फिर दिया करते थे राइस बेसिन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये चिकन बारबेक्यू। हाँ, कैसे लगे भाई? ओके हो गया। इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पर हम लोग अपना डिनर करेंगे। रीच द सेंट्रल प्रिजन, हाओलो प्रिजन जैसे बोलते हैं, वियतनाम हनोई। जैसा मैंने अंडमान में भी दिखाया था, एक वो प्रिजन था वहाँ पर। इसी तरह ये एक माइसॉन प्रिजन, इसको हाओलो प्रिजन बोलते हैं, हनोई में है ये। इसका क्लोजिंग टाइम 5 o'clock है। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। कितना हो रहा है अभी? अराउंड 4 ही बजे हैं क्या? घुस चुके हैं हाओलो प्रिजन में। अगर आपको ऑडियो गाइड लो ना, ऑडियो गाइड का है 1 लाख कुछ। 1 लाख का, हाँ, एक ऑडियो उसको मिलेगा। तो ऑडियो के बिना तो तुमको समझ ही में नहीं आएगा। वही मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या है। हाँ यार, ये कप क्या है? पहले क्या है? उसको बस मत छू। तो गाइस, यहाँ पर आप आओ तो यहाँ पर देखो, जैसे इससे पहना हुआ एक ऑडियो, हर एक स्पॉट का आपको यहाँ पर ऑडियो में बताएगा कि म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ है। जैसे इसके बारे में बताया, जैसे फ्रेंच इन्वेजन के बारे में बताया था कि हाँ, वो लोग ये सारे फायरी फर्नेस, जैसे ये फर्नेस ये यूज़ करते थे, टी पॉट, केटल्स वगैरह ये यूज़ करते थे। ये उसी समय का अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सेम अभी यहाँ पर ये जो कि हाओलो प्रिजन में फ्रेंच कॉलोनिस्ट पॉलिटिकल प्रिजनरों को यहाँ जेल करके रखते थे। सेम जैसे अंडमान में काला पानी में जेल करके रखा हुआ था, सेम इसी प्रिजन में भी पॉलिटिकल प्रिजनरों को जेल करके रखा हुआ था। टोटल 40 प्रिजन का कैपेसिटी था प्रिजनर का, बट उसमें 100 लोग रहते थे, वो भी हॉट एंड स्टफ़ी वेदर में। सो आप समझ सकते हो कितना प्रताड़ित हुए ये लोग। जेल का जो उस समय का जेल था, फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के बाद का ये जेल का मैप है। इस जेल के मैप में आप, जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा कि जो भी सेल होते थे, इसमें सेल डी हो गया, आपका बैटलमेंट डी हो गया, ठीक है, इसको हम लोग इसमें बोलते हैं फ्रेंच वियतनामीज़ में। इसमें लाइक बहुत ही मतलब एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में रखा जाता था इन लोगों को, और यही सब चीज़ यहाँ पर बताया हुआ है। जो मुझे समझ में आ रहा है वहीं मैं आपको बताते जा रहा हूँ। बाकी आपको अगर कुछ और नॉलेज है तो अपने को प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको अगर इस फ्रेंच कॉलोनाइजेशन वियतनाम में जो हुआ था उसके बारे में कोई नॉलेज है या नहीं। तो यही है, ये देखो, ये आपका हाओलो प्रिजन उस टाइम का और ये अभी का। ये पूरा 3D व्यू है आपका। ये उस समय का डेस्क वगैरह जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, सारा कुछ अभी तक देखा जो आपका जिसमें आप खाना खाते थे वो सारा कुछ यहाँ पर रखा है। ये फर्नेस आपका, फिर आपका जो भी बाल्टी वगैरह यूज़ करते, ये आप देख रहे हो, ये प्रिजनर लोग का कपड़ा होता था। सो वो भी कुछ यहाँ पर स्पेशल रखा हुआ है। आप देख लो किस तरीके से देख लो किस तरीके से। फूड रेगुलेशन क्या थे, ठीक है, फूड्स जो प्रिजनर के लिए थे वो हमेशा चेंज होते थे। संडे को उनको सिर्फ पोर्क मीट मिलता था विद राइस, एंड वो भी 3 दिन पुराना मीट होता था। आई गेस इसी में वो दिया करते थे, राइस बेसिन में, इसको आप बोल रहे हो, और इसी में वो डाल के बॉइल्ड वाटर सोयाबीन जैम के साथ वो डाल के देते थे। एक ऐसा टाइम गया था जब 40 के 40 प्रिजनर जो थे वो एक साथ मर गए भूखमरी के कारण, आई मीन स्टार्वेशन के कारण। सो आप समझ सकते हो कि उनका क्या हालत था। अब ये फ़ोटो देख के आपको पता चल रहा होगा कि हाउ दे वर टॉर्चर्ड।
गाइस देखो, मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है इस जगह पर, और मैं जितना हो सकता है उतना आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं इतना कुछ पढ़ा वहाँ पर, तुम बताओ क्या क्या तुम्हें समझ में आया। तो अभी हम आए हैं, ये सेल ई है। यहाँ पर एक्चुअली आप इस तरफ आओ, यहाँ पर जो फ्रेंच कॉलोनिस्ट रहते थे वो यहाँ पर जितने भी मेल पॉलिटिकल बिजनेस रहते थे उनको यहाँ पर जेल करते थे। और जो जेलर्स होते थे वो बहुत यहाँ पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाते थे कि जो वियतनामीज़ इनमेट्स हैं वो कुछ अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ना करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर भी किसी तरह से इन लोग को आप देखो, यहाँ पर सबके पैरों में बेड़ियाँ बांध के इस तरीके से इनको यहाँ रखा जाता है ताकि कोई ना कर सके। लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह से मैनेज कर लेते थे। कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको पता चलेगी हिस्ट्री के बारे में, और इनकी जो स्ट्रगल रही है कॉलोनियल पीरियड में, स्पेशली जो फ्रेंच कॉलोनियल टाइम्स था जिसके टाइम की ये जेल है, वो आपको यहाँ पता चलेगा। ही सब कुछ क्लियर है कि किस तरीके से ये लोगों को ट्रीट किया जाता था। आप देख रहे हो, ये है फ्रेंच सोल्जर और ये बेचारे वियतनामीज़ लोग। बट हाँ, आप देखोगे वियतनामीज़ जो लोग होते हैं उनका स्वभाव बहुत ही शांत रहता है। वो बहुत शांत रहते हैं, आपसे ज़्यादा बोलेंगे नहीं, आपको ज़्यादा बहुत पोलाइटली बात करेंगे। मैंने यहाँ पर किसी को भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा अभी तक तो ये हो गया वियतनामीज़ लोगों के बारे में। ये देखो यहाँ पर भी ये सब बना हुआ है। देखो, हम लोग यहाँ पर इस जनरेशन में है, हम लोग को ये समझ में नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट जो उस टाइम पे उन्होंने सफ़र किया वो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। आप समझ रहे हो, लाइक 40 लोग सिर्फ स्टारवेशन से मर गए, उनको खाना नहीं मिला, खाना से हाँ। अब सोचो यार कि किस तरीके से का हार्डशिप था उनके ऊपर। ये क्या है? इससे भागा था वो अंडरग्राउंड, ये टनल टाइप था। अच्छा। 24 दिसंबर को ऐसे 90 को ये अंडरग्राउंड सीवर है। ओके, so this is underground sewer. Okay, so some of the political, over 100 hollow political prisoner were escaped from this. आप समझ रहे हो कि 100 लोग इस सीवेज टनल से भागे थे। आप समझ लो किस तरीके का उनका हालत होगा, उन्हें भागना पड़ गया था। बट हाँ, चलो 100 लोग कम से कम एस्केप किए थे। दे रीच डिफरेंट लोकेशन एंड पार्टिसिपेटेड इन जनरल इंसरेक्शन इन 1945। सो 16 मार्च 1945 को वो लोग यहाँ से एस्केप किए थे। देन दे बिकम द पार्टी एंड द गवर्नमेंट लीडर्स। जो लोग यहाँ से एस्केप किए थे यहाँ से 1945 अगस्त 1945 में, उन लोगों ने ही मिलके जो पहला पार्टी है और गवर्नमेंट जो था वियतनाम में वो बनाया था। तो एग्जैक्टली उनका इंडिपेंडेंस कब है मुझे पता नहीं, बट हाँ, लूनर न्यू ईयर जो आता है वो 23 जनवरी से स्टार्ट होता है उनका। सो यहाँ पर एक ये सोवेनियर शॉप है, आप लोग यहाँ से सोवेनियर ले जा सकते हैं। मोस्टली हर जगह पे आपको ये सोवेनियर शॉप मिलेंगे जो आप प्लेसेस कवर करेंगे। यहाँ पर आप एग्जीबिशन क्या भाग रहा है, और फिर यहाँ पर जो है लोहा का गेट है, उस लोहा का गेट को काट रहा है। ऐसे करके ये लोग 100 लोग भागा है। अच्छा, जो टनल से भागा था राइट, उसी का पिक्चर। ओके, जो जैसे आपको मैंने अभी दिखाया था उस टनल से, तो जो लोग सीवेज टनल से भागे थे वो लोग यहाँ से इसी तरह से होते हुए जा रहे थे, और जहाँ पर ये लोहा का गेट लगा हुआ है उसको वो काट के निकल रहे थे। अब ये इमेजिन करो, पता नहीं उनके पास क्या था क्या नहीं था, बट अंडरग्राउंड इतने टाइम में रह के पूरा शन से ये काट के निकलना, इट वॉज अ वेरी ये सोच के ही लगता है कि उन्होंने कैसे किया होगा। बट हाँ, किसी तरह से वो भागे वहाँ से 100 लोग और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया। सही है यार, यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है हमें। एंड इस तरह की जगह आप अगर आते हो तो आप खुद इमेजिनेशन में चल जाते हो, आप उस समय क्या हुआ होगा, कैसा उनका लाइफ रहा होगा, ये सारा कुछ आप सोचने लगते हैं। लाइक फ्रेंच कॉलोनाइजेशन जब हुआ था तो अराउंड 300 फीमेल प्रिजनर्स को यहाँ पर कैद किया गया था, एंड उनको 4 स्मॉल सेल में रखा गया था, विच वॉज अराउंड 270 स्क्वायर मीटर। ये आपका बेड रहता था, यहाँ पर सारे फीमेल लोग एंड उनके बच्चे रहते थे। ओनली 200 there was small tap for 200 female prisoners, so they set up a regulation that those who bath once per day would have a dipper of water। आप समझ लो कि एक
कोकोनट शेल में जितना पानी आता था ना उतना उन्हें पानी दिया जाता था। एंड दे यूज्ड टू बाथ once per 2 day with that dipper of water. There was only bathroom with very little water. How ashamed they were. They had to take bath naked like babies, and also lack of air. There were too many prisoners and in the room, and the room was too small. So this was the case, and you can see that it was a letter by the political prisoner sent to the Hanoi people, student. Political prisoner who were confined in Aulo prison by the French colonists. Patriotic soldiers का है जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था हनोई पॉइजनिंग के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। हनोई पॉइजनिंग केस जिसे बोलते हैं, जो जून 27, 1908 में हुआ था। दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द फ्रेंच कॉलोनिस्ट इन द टोंकिन क्राउन कोर्ट। kept. So those prisoners were kept specially जिनको सेंटेंस टू डेथ होता था। एंड इनका जो वॉल है वो भी टार से पेंट किया जाता था ताकि एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन लोगों को दोनों फील हो। एंड उसके बाद बिकॉज सेंटेंस टू डेथ है तो इनका जब भी टाइम होता था तो इनको डेथ में मतलब सेंटेंस टू डेथ किया जाता था। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ऐसा नहीं है कि इनको मौत का सज़ा मिल गया है तो ये अलग से रह रहे हैं, उसमें भी उनको बांध के ही रखा जाता था। तो इन अ पर्टिकुलर सेल 2 पर्सन्स रहते हैं जो कि आप देख सकते हैं, इनको भी बंधा हुआ रखा जाता था। ओपन एरिया जो था गाइस, यहाँ पर भी ये सारा डिटेल आपको मिलेगा। मेरे पास सारा टाइम नहीं था मैंने इस चीज़ को पढ़ने को, बट हाँ आप आओ और इनकी हिस्ट्री के बारे में जानो, इनके फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के बारे में आपको समझने को मिलेगा। और इनकी जो भी बिलोंगिंग्स थे उनको सब चीज़ को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। देखो 1972 का स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, ये मग रखा हुआ है 1964 का। ये लेटर रखा हुआ है, ये कब का है? 1988 का। बुक चाहिए गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं वाटर पपेट शो, जो कि अराउंड 6 बजे आपका क्लोज़ हो जाता है। अभी टाइम 5:26 हो गया है। होपफुली हमें 6 बजे का शो का टिकट मिल जाए तो हम लोग वो देख पाएंगे, इसलिए हम लोग जल्दी जा रहे हैं। चलो, लास्ट शो है उसका 6 बजे का। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? ठंड कैसा है बताओ? तो अनएक्सपेक्टेड थोड़ा ज़्यादा ठंड है। ऐसा हमने सोचा था 12 हिल्स के बाद हमें कभी ठंड एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर 12 हिल्स से ज़्यादा ठंड है। लेकिन ठीक है, लकीली हमने एक है तो विंटर, मैंने सिर्फ एक ही रखा था। हाँ, मैंने पतली सी हुडी रखी थी, वो आज थोड़ी काम आ जा रही है। थोड़ी हमें एक शॉपिंग करना पड़ेगा एक जैकेट का। जैकेट तो लगता है यहाँ चाहिए मौसम में, मौसम के हिसाब से तो चाहिए यहाँ पर एक जैकेट, तो मेरे को लगता है वो लेना ही पड़ेगा। तो ये पपेट शो का लास्ट शो होता है 6 बजे का। अभी हम लोग सिर्फ 500 मीटर दूर है, कुछ 550 मीटर, एंड बस थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। पहुँच के सबसे पहले टिकट लेना है, और हमारे साथ जो मेरे फैमिली है वो लोग थोड़ा पीछे से आ रहे हैं, तो उनको भी एटलीस्ट हमारे पास टिकट रहेगा तो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो भी चलेगा, राइट। यार ये देखो, ये दनांग के कंपैरेटिवली काफ़ी क्राउडेड है देखा जाए तो। यहाँ पर लाइक रोड्स बहुत बिजी है। पहला बात कि रोड बहुत छोटे भी है, एंड ये सिटी सेंटर है आपका हनोई डिस्ट्रिक्ट का। एंड यहाँ पर आपको लाइक यहाँ पर मेरे को तो लगता है कि ज़्यादा ऑप्शन है इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर कंपैरेटिवली फ्रॉम दनांग। दनांग में जिनके 4-5 इंडियन रेस्टोरेंट थे, यहाँ पर मुझे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट दिखे थे ग्रैब से। हमने पहले सोचा था कि ग्रैब से ही ऑर्डर करके हम लोग उसे यहाँ पर मंगा के निकलेंगे, बट ग्रैब का ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया। तो राइट नाउ वी आर शापिंग, जैसे ये प्रेजेंट में लोग शॉप कर रहे हैं। हाँ, आफ्टर दिस शो हम लोग जाके कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाएंगे। एंड लास्ट जो हमारा आज का स्पॉट है वो है क्या था, स्काईलैंड। तो वहाँ पर जाएंगे हम लोग फाइनली, और उसके बाद बैक टू होटल। कल परसों का प्लान हमारा एज ऑफ नाउ ये है कि हम लोग निनबिन जाएंगे, और निनबिन के बाद अगला दिन जो है वो हम लोग हेलोंग पे जाएंगे।
तो ये हमारा हनोई का आइटनरी है। एंड आफ्टर हनोई हम लोग जा रहे हैं फूकॉक। यार वो उसका 6:50 का फ़्लाइट है, वो कैसे लेना है वो पता नहीं, बट ठीक है चलो देखते हैं हम लोग किसी तरह मैनेज करेंगे गाइस। चलो मैं अभी आपको वो वाटर शो का भी दिखाऊंगा जैसे ही पहुंच जाता हूँ तो ठीक है गाइस। रश करने के बाद हम लोग फाइनली वहाँ पहुँचे और हमें टिकट मिल गया। वो फाइनल 7 टिकट्स थे जो हमें मिला है और हम लोग यहाँ पर अभी आए हैं कुछ खाने के लिए, तो देखते हैं यार क्या क्या मिलेगा यहाँ पर। और 6:30 का शो है, 10 मिनट पहले पहुँचना है। चलो वैसे से टिकट लिया तो बताओ ये राज सबको बताओ हमारे व्यूअर्स को। एग्जैक्ट टाइम पर पहुँचे और हमने जो लास्ट सीट्स थी उसके बाद काउंटर क्लोज। हमने एक्चुअली पहले टाइप 2 लेने मतलब टाइप 1 लेने की कोशिश की जो 200 की मतलब फ्रंट 2 सीट्स थी, वो नहीं, फिर वो 150 वाली भी बुक थी तो वो हमारे आगे वाले ने ले ली। 100 वाले 7 की 8 सीट्स बाकी थे, वो 7 भी हमें एक साथ नहीं मिले, 4 एक साथ और 3 एक साथ मिले और एक और सीट जो बाकी था। उसके बाद जस्ट हम निकले और काउंटर क्लोज हो गया, तो लास्ट मोमेंट में मिल गया फाइनली। चलो एक अट्रैक्शन हमारा छूट मिल गया, अच्छी बात है। अब देखते हैं, शो भी अच्छा होना चाहिए। चलो यार हम लोग आके मेरे को ये खुशी है कि हमने 2 अट्रैक्शन कवर कर लिए हैं यहाँ पर, जो कि हमारे लिए थम्स अप। किसी तरह से हमने टाइम मैनेज किया और हमने आज का ड्रीम को भी फुलफिल किया। ये लोग सब बोल रहे थे लीजर करते हैं, बट आई इंसिस्टेड कि हमें घूमना चाहिए। ये वर्थ इट है, जो वर्थ इट है यहाँ। लीजर यही लीजर है यहाँ पर कि आप निकलो, सिटी टूर करो, ये आपका लीजर हो जाता है। क्योंकि यहाँ के जितने भी होटल्स आप देखोगे, रीजनेबल होटल्स पे आप आओ तो वो सारे मतलब सिटी सेंटर में स्पेशली कंजेस्टेड होटल्स ही है काफ़ी। आप यहाँ स्ट्रीट्स देख लो तो यहाँ एक के बाद एक मतलब बहुत कंजेस्टेड बिल्डिंग्स है। तो वैसा आप अगर व्यू खोजते हो ओपन स्पेस का, वो आप जैसे दरांग में था वैसा यहाँ पर है नहीं, वहाँ नहीं। ये टोटली डिफरेंट है। हनोई इज़ वेरी क्राउडेड कंपेयर टू दनांग, जैसा हम लोग को लगा अभी तक। चलो अभी हम लोग कुछ यहाँ स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं। अभी हमने एक वो पोक स्ट्रीट ट्राई किया था और अभी हम लोग जा रहे हैं चिकन ढूंढने के लिए। यार यहाँ चिकन मिलना मुश्किल है, बीफ यहाँ इजीली अवेलेबल है, चिकन यार ढूंढना पड़ता है यहाँ पर, कहाँ पर मिलेगा चिकन। तो यहाँ पर अगर आ रहे हो आप कॉन्शियस रहना, मटन तो एकदम ही मतलब सोचना ही मत कि आप मटन खाओगे, क्योंकि वो बीफ ही देगा आपको। एंड ट्राई करना चिकन ढूंढने का अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो भगवान भरोसे आ रहे हो आप तो। चलो गाइस से ये यहाँ का सब्जी मार्केट है, देखो सब्जी मार्केट सेम लाइक इंडिया यार। आगे और दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट दिखाता हूँ मोहित, सब्जी मार्केट यहाँ पे। ये फ्रूट मार्केट है। चलो गाइस $5,000 का कुछ है ये वो चिकन, यहाँ पर वो प्रिपेयर होगा। उसमें हमने एग भी डलवाया है, अगर आपको ये ब्रेड भी चाहिए तो ब्रेड भी देता है। कैसा लगा मोहित तुम्हें? फाइनली सर्च करने के बाद चिकन हमें मिल गया। उन्होंने चिकन ढूंढने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रही है। यहाँ पर बच के रहना यार, यहाँ पर बीफ इज़ ईजिली अवेलेबल। आप चिकन सैलेड भी मतलब कुछ भी आप ऑर्डर करोगे उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर देखो मिल्क कॉफ़ी है 20,000 का, ये सस्ता ही है। तुम्हारा कैफे टाइम ब्लैक कॉफ़ी है तुम्हारा 15। मिल्क कॉफ़ी भी ले सकते हैं वैसे, लेमन टी एंड ब्लैक टी। Em ly mình ti ly mình xuống. Big tea.
This one lemon tea. Milk tea you have? One lemon tea. Okay. This lemon juice is best cup you will get. Lemon juice, one lemon. Lemon. हमने यहाँ पर लिया है लेमन जूस और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये है हमारा चिकन बारबेक्यू विद ये ब्रेड मिला है हमें साथ में। मैं इसे टेस्ट करके बताता हूँ। लेमन जूस मैंने टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा है। मैं एक और ऑर्डर करने वाला हूँ ये, और उसके बाद एक बार मैं चिकन टेस्ट करता हूँ। ये है आपका चिकन और इसमें हमने एग भी डाला हुआ है, तो थोड़ा सा मैं वो लेता हूँ और सॉस के साथ इसे मैं खाता हूँ। यार अभी तक जितना भी मेरे सामने फूड रहा है तो सबसे अच्छा ही है। सॉस भी बहुत अच्छा है, फ्लेवर भी अच्छे आ रहे हैं इसमें। चलो मैं अभी एंजॉय करूँगा। अगर आपको क्विक स्नैक चाहिए तो चलो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर। किस रास्ता गाइस? ये व्यू देखो यार, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पर। ये लेक दिख रहा होगा आपको। और हम लोग का टाइम हो चुका है यार अभी वहाँ जाने का। पता नहीं है यहाँ पर क्या परचेज कर रहे हैं, बट ठीक है चलो देखते हैं। ये क्या था? हाँ अच्छा बुरा क्या? ये देखो अभी नींद से उठा है, कैसा लगा? क्या सपना में देखा तुझे? बढ़िया बढ़िया, ये अच्छा था मेरे हिसाब से तो अच्छा था। है ना? कुछ डिफरेंट है ना? बट इनोवेशन देखो यार, आर्ट देखो यार, ये भी तो मेहनत देखो। बहुत बढ़िया था। दसी मैंने कितना लग गया? हाँ कैसे लग गया भाई? बस ओके हो गया। अब दिल्ली में टॉर्चर ही सीगा। टॉर्चर निकल के खत्म हो गया, ताली बजा तो लगा रिलीफ है। इनसे मुझे इनसे कैसा लगा भाई आपको? भाई मैं तो मेरा टोटली टाइम वेस्ट हो गया, मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, मॉल भी इतना वेस्ट, सब कुछ वेस्ट ही। आज पहला दिन है हनोई में यार। गाइस ये आपका वियतनामी झंडा, और यहाँ पर वियतनाम में ही है हमारे भारत के। आलीशान इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ पर हम लोग अपना डिनर करेंगे। दिखाता हूँ। इससे पहले हम लोग यहाँ पर अभी एक बार बुकिंग का चेक कर रहे हैं, जो कि आपका बुकिंग है निनबिन के लिए। और क्या है स्पॉट क्या है? जाएंगे बोची। क्या सो हाउ मच इज टोटल फॉर? सुनो, नान वान खाना है या फिर राइस खाना है? बता दो, देख लेते क्या है मेन्यू में इसमें। हम तो सिर्फ राइस तो नहीं खाएंगे। बिरयानी भी है? बिरयानी